जाति जनगणना और भारत जोड़ो कार्ड फेल होने के बाद कांग्रेस फिर से अपने उसी पुराने फेवरेट कार्ड की तरफ बढ़ चली है, जिसके सहारे नेहरू ने पहली बार सत्ता हासिल की थी, बंटवारा कार्ड। दरअसल जैसे ही चुनावों के नतीजे आए, हार से बिलबिलाए राहुल गांधी के बेहद करीबी चमचे और यूट्यूब पत्रकारों ने साउथ वर्सेस नॉर्थ की डिबेट छेड़ दी है। जाहिर सी बात है, जो लोग कल तक भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बनाने की बात करते थे, वो अब देश के राज्यों को नॉर्थ साउथ में बांट देना चाहते हैं। लेकिन ये कितना शर्मनाक है कि कांग्रेसी चमचे 75 साल पहले की गई अपनी गलती से सीख ना लेकर वही गलती फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए कितना गलत संदेश जा रहा है कि पीएम मोदी तक को खुद सोशल मीडिया पर आकर देश के लोगों को आगाह करना पड़ा, ताकि जनता फिर से इनके झांसे में ना आए। देश को बांटने वाली इस मुहिम में अकेला यही एक कांग्रेसी शामिल नहीं है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी सोशल मीडिया पर द साउथ लिखकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। असल में इन ट्वीट के सहारे ये कांग्रेसी चमचे ये दिखाना चाहते हैं कि दक्षिण भारत की जनता को उत्तर भारत से चिढ़ है और बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को तेलंगाना में जीत मिली है। लेकिन ये चमचे भूल गए कि अगर दक्षिण भारत की जनता को बीजेपी से चिढ़ होती तो बीजेपी प्रत्याशी वेंकट रमन रेड्डी तेलंगाना की सिटिंग सीएम और कांग्रेस के संभावित सीएम को मात दे पाते क्या? सोशल मीडिया पर कांग्रेसी चमचे उन 3 राज्यों के लोगों को आउट बेल्ट, अनपढ़ और हिंदुत्ववादी बोलकर अपमानित कर रहे हैं, जिन राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उत्तर भारत के लोग इनको इतने हिंदुत्ववादी लगते हैं, तो इनकी पार्टी के नेता खुद क्यों मंदिर मंदिर के चक्कर काटते हैं? दूसरा सवाल ये भी है कि अगर इनको उत्तर भारत के लोग अनपढ़ लगते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि मध्य प्रदेश में 32 साल कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में लगभग 55 साल कांग्रेस की सरकार थी और तो और यूपी में लगभग 29 साल कांग्रेस की ही सरकार थी। तो जिम्मेदार कौन है? इतना ही नहीं, ये लोग उत्तर भारत के लोगों को आउट बेल्ट बताते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि छत्तीसगढ़ में इनके कांग्रेसी सीएम ने गौधन योजना शुरू की थी। यही नहीं, तेलंगाना के इनके संभावित सीएम ने तो इन्हीं चुनावों के दौरान बाकायदा गौ पूजन तक किया था। लेकिन आउट बेल्ट इनको उत्तर भारत लगता है। असल में बात नॉर्थ साउथ के लोगों या चुनावी जीत की है ही नहीं। ये कांग्रेसी वही काम करते हैं जिसकी इनको ट्रेनिंग मिली है। देश के टुकड़े करना तो इनके डीएनए में ही है। ये कोई पहली बार थोड़ी है। याद कीजिए, राहुल गांधी भी जब 2019 का लोकसभा चुनाव अमेठी से हार गए थे, तब उन्होंने भी कहा था कि साउथ के लोग ज्यादा समझदार होते हैं, मैं उनसे ज्यादा जुड़ पाता हूँ। मतलब राहुल गांधी शायद ये कहना चाहते थे कि उत्तर भारत के लोग बेवकूफ होते हैं, इसलिए वो उनकी बात नहीं समझ पाते। सोचिए, ऐसी सोच वाले नेता और उनकी पार्टी के हाथ में अगर सत्ता आ गई, तो क्या गारंटी है कि फिर से देश को कई टुकड़ों में नहीं बांट देंगे। आज नॉर्थ साउथ कर रहे हैं, कल कुर्सी के लिए ईस्ट वेस्ट भी करेंगे।